ये सबसे बड़ा बदलाव है। अब ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए लॉगिन प्रक्रिया पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो गई है। जब आप टिकट बुक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। टिकट बुक करने के लिए आपको ये ओटीपी डालना होगा। ये नया कदम धोखाधड़ी को रोकने और ये सुनिश्चित करने के लिए है कि सही व्यक्ति ही अपने अकाउंट तक पहुंच सके। 2. टिकट बुकिंग की सीमा में कमी। 1 महीने में आप जितने टिकट बुक कर सकते हैं उसकी संख्या कम कर दी गई है। पहले एक यूजर आईडी से 12 टिकट बुक किए जा सकते थे। अब बिना आधार कार्ड लिंक किए आप प्रति माह सिर्फ 6 टिकट ही बुक कर सकते हैं। यदि आप अपने IRCTC अकाउंट से अपना आधार कार्ड लिंक करते हैं तो आप प्रति माह 12 टिकट तक बुक कर सकते हैं। यह नियम दलालों द्वारा कई आईडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए लागू किया गया है। 3. एजेंटों के लिए आधार कार्ड वेरिफिकेशन। IRCTC के अधिकृत एजेंटों के लिए आधार कार्ड का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। एजेंटों को टिकट बेचना जारी रखने के लिए अपने आधार विवरण को सत्यापित करना होगा। यह सिस्टम को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने और फर्जी एजेंटों को काम करने से रोकने का एक उपाय है। 4. कैंसिल टिकटों के लिए कैश रिफंड नहीं। अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो अब रिफंड काउंटर पर कैश में नहीं मिलेगा। रिफंड की राशि सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी, जिसका इस्तेमाल बुकिंग के लिए किया गया था। ये ऑनलाइन और काउंटर दोनों तरह के टिकटों पर लागू होता है। ये डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए है कि रिफंड प्रक्रिया सुरक्षित और ट्रैक करने योग्य हो। 5. बुकिंग समय में बदलाव। तत्काल और सामान्य टिकटों की बुकिंग विंडो वही है, लेकिन कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए हैं। उदाहरण के लिए AC कोच के लिए तत्काल टिकटों की बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होती है और स्लीपर कोच के लिए सुबह 11 बजे से शुरू होती है। इन समयों को याद रखना जरूरी है। सामान्य बुकिंग विंडो सुबह 8 बजे खुलती है और देर रात तक खुली रहती है। 6. अनारक्षित टिकटों के लिए नए नियम। अनारक्षित टिकटों के लिए UTS अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम नाम का एक नया ऐप पेश किया गया है। इस ऐप से आप अपने फ़ोन से ही अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। अब आपको काउंटर पर लंबी लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेशन जाते समय भी टिकट बुक कर सकते हैं और ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा।